अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4 से, थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन, जिसको बेस्ड काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैलकुलस 2 के अंदर ये चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक आ रहा है द चेन रूल फॉर मल्टीवेरिएट फंक्शन। मल्टीवेरिएट फंक्शन आता है। मल्टीवेरिएट बेसिकली ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल की जब डिपेंडेंस आ जाती है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है कि फंक्शन के अंदर, तो फिर हम लोग इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो 1 से 38 तक आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या क्वेश्चन 1 से 6 तक जो क्वेश्चन उनका देखते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहता है कि इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी, एक्सप्रेस dw/dt बाय चेन रूल एंड बाय डिफ्रेंशिएटिंग डायरेक्टली, या फिर बी चीज़ है आपके पास एवेल्यूएट dw/dt एट द गिवन वैल्यू ऑफ द टी, और एक टी की वैल्यू जो हमें गिवन होगी उसके अंदर ऊपर हम लोगों ने इसको क्या करना है, जो ये चीज़ dw/dt कैलकुलेट की होगी उसको एवेल्यूएट भी करना है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर ले, रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या करें, दूसरों से शेयर क्या करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, अच्छी बात है। और मज़ीद ये कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स वाले को क्वेरी हो या वैसे कुछ मैथ्स से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछ सकते हैं। और मज़ीद ये कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वहाँ, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन करके मेरे साथ वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसके अंदर हमारे पास डब्ल्यू फंक्शन इस तरह से गिवन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ हमारे पास एक्स का भी फंक्शन गिवन है और एक वाई का भी। ठीक हो गया। और साथ हमारे एक पॉइंट गिवन है टी इज इक्वल टू पाई, जिस पे हम लोगों ने इसको क्या करना है, वैल्यूएट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को dw/dt फाइंड करना है। तो dw/dt फाइंड करने के हमारे पास क्या यूज़ होगा, चेन रूल यूज़ होगा। चेन रूल यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसका चेन रूल किस तरह से बनेगा हमारे पास, अगर मैं लिख दूँ dw/dt है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आ जाएगा जी पार्शियल w/पार्शियल x, ठीक है, और साथ हमारे पास इसके साथ आ जाएगा पार्शियल x/पार्शियल टी, ठीक है, प्लस हम लोगों ने लिखना है पार्शियल w/पार्शियल, हमारे पास क्या आ जाएगा y, क्योंकि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल y/पार्शियल क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये चीज़ बनाते हैं कैसे हैं, अब देखिए w की दो वेरिएबल पे डिपेंडेंस आ रही है x और y पे, लेकिन हम लोगों को dw/dt कैलकुलेट करना है, तो फिर हम लोग चेन रूल बना लेते हैं। पहले पार्शियल w और पार्शियल x फाइंड करते हैं, फिर उसके साथ डॉट होता है पार्शियल x/पार्शियल, ये वाली चीज़ हमारे साथ सेम रहती है और ये वाली इस w और t के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ये देखा w और t, और यहाँ जो वेरिएबल चेंज होता है वहीं ऊपर डिनोमिनेटर में और इधर न्यूमिनेटर में इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोगों को dw/dt फाइंड करने का पार्शियल w और पार्शियल x/पार्शियल t, पार्शियल w और पार्शियल y, पार्शियल y और पार्शियल t, ये चार वैल्यूज़ चाहिए। तो इनको हम क्या कर लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा ना dw/dt पार्शियल w/पार्शियल x, इस w का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। y को अगर कॉन्स्टेंट करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। फिर हम लोग को चाहिए पार्शियल का w का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और x स्क्वायर का अगर कॉन्स्टेंट करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है, तो x का फंक्शन भी है, इसका t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कोस t का हमारे पास डेरिवेटिव माइनस साइन t आ जाएगा। इस तरह y का भी t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमारे पास साइन t का आ जाएगा कोस t। फिर हम लोगों ने क्या बनाना है, एक w के एक फॉर्म बनाने जिसमें x और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है, मतलब w को इन टर्म ऑफ t लिखना है। टर्म ऑफ t लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, dw/dt, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो पार्शियल w/पार्शियल x की वैल्यू लिखी हम लोगों ने, पार्शियल w और पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास है 2x आ रही है। 2x की हम लोगों ने x की जगह हम लोगों ने क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देनी, वो हमारे पास कोस ऑफ t है, तो इसलिए मैंने 2 कोस ऑफ t लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पार्शियल x/पार्शियल t की वैल्यू लिखना है, पार्शियल x/पार्शियल t की वैल्यू माइनस साइन ऑफ t है, तो वो हम लोगों ने इधर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज प्लेस हो गई हैं। प्लस पार्शियल w/पार्शियल y की वैल्यू चाहिए, w और y की वैल्यू 2y आ रही है और y की मजीद वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ t थी, तो इसलिए मैंने लिखा 2 साइन ऑफ t। फिर हम लोगों ने पार्शियल y/पार्शियल t की ये इसको जो मैंने dy/dt लिखा, इसकी वैल्यू रखो वो कोस ऑफ t है, तो ये लिख दी है।
सबको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू बन गई, तो वैसे ही जीरो हो जाना है। और इसको जब एवेल्यूएट करेंगे पाई पे तो कॉन्स्टेंट वैसे ही हमारे पास आंसर जीरो आ चुका हुआ है, तो इसको हम एवेल्यूएट क्या करेंगे तो इसका आंसर वैसे ही जीरो आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। एक ये चीज़ भी है कि जब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना, w इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी फॉर्म है। एक्स के जगह कॉज ऑफ टी और वाई के जगह साइन ऑफ टी, तो दोनों का स्केयर करेंगे तो कोस स्केयर और साइन स्केयर जो होता है ना, अगर रेडिएशन के फॉर्म में आ जाए तो इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है, फिर हम अगर पार्शियल w और पार्शियल t फाइंड करते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर का वैसे डेरिवेटिव जीरो आ जाना, और इसको जिस नंबर पे भी एवेल्यूएट करना चाहेंगे वो भी हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास फंक्शन इस तरह से गिवन है, w इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और साथ एक्स का फंक्शन हमारे पास कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, और साथ टी इज इक्वल टू जीरो हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चेन रूल हमारे पास यहीं रहेगा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग पार्शियल w ओवर एक्स, पार्शियल w ओवर वाई, और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, और पार्शियल वाई और पार्शियल टी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे w के एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 2y आ जाएगा। फिर x का अब हम लोग t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, दोनों के अंदर t इन्वॉल्व है। कॉज ऑफ t का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ t हो जाएगा, साइन ऑफ t का डेरिवेटिव कॉज ऑफ t आ जाएगा। फिर y का हम लोगों ने t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, कॉज ऑफ t का माइनस साइन ऑफ t आ जाएगा, माइनस का साइन सेंटर में आएगा, साइन ऑफ t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ t बन जाएगा। हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसकी जगह इंसर्ट कर देनी है। एक सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने w को पहले इन टर्म्स ऑफ t लिख लेना है। यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई की जगह उनकी कंसर्न वैल्यूज़ को क्या कर देना, प्लेस कर देना है। और उसको स्केयर अगर हम लोग ओपन करें, a प्लस बी का होल स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab इस पे, फिर उसके बाद प्लस a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab का फॉर्मूला, यहाँ से प्लस का 2 और माइनस का 2, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास 2 टाइम कोस के टी और 2 टाइम साइन के टी आ जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो कोस के टी प्लस साइन के टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट नंबर को अगर हम वैल्यूएट करेंगे गिवन पॉइंट के ऊपर, गिवन पॉइंट हमारे पास t इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो मतलब कॉन्स्टेंट नंबर को तो इस चीज़ पे वैल्यूएट नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसका अगर हम लोग ये 2 आया ना, तो 2 का हम लोग जब हम पार्शियल w ओवर पार्शियल t, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं dw ओवर dt, जब कैलकुलेट करने लगेंगे तो आंसर ही हमारे पास क्या आया हुआ है जी, 2 आया हुआ है। तो 2 का डेरिवेटिव वैसे ही हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे बेटा आप लोगों के पास फंक्शन इस तरह से गिवन है, w को फंक्शन है जी ln ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और x की वैल्यू जी कॉज ऑफ टी, और y की वैल्यू साइन ऑफ टी, और g की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ टी, और वैल्यूएट करना है हम लोगों ने t इज इक्वल टू 3 पे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वही चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल अप्लाई करते हुए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पार्शियल w ओवर क्या चाहिए, पार्शियल x चाहिए, पार्शियल w का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हो, g के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर x का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, y का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, g का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। अब हम इधर लिख लेते हैं, हम लोगों ने बेसिकली dw ओवर dt फाइंड आउट करना था। हम इसको रिजॉल्व करेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर क्या आ जाएगा, पार्शियल t, प्लस हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, साथ आ जाएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल t। ठीक हो गया। देन हम लोगों ने क्या लिख देना है, प्लस आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल z डॉट पार्शियल z ओवर आ जाएगा पार्शियल t। तो मतलब इस तरह से हम लोग चेन रूल को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, तो इस तरह से याद रखिएगा, ये वाला जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हमेशा सेम रहती हैं, और ये वाली एंट्रीज भी क्या रहती हैं, हमेशा सेम। तो अगर 1 या 2 की आप लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली तो होपफुली के बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो अब इसके अंदर इन्वॉल्व जितने भी डेरिवेटिव हम लोगों ने वो कैलकुलेट करने हैं। तो वह हम लोगों ने ये देखें, पार्शियल का w का x के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से, z के रिस्पेक्ट 3 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, और x का t के रिस्पेक्ट से, y का t के रिस्पेक्ट से, और z का t के रिस्पेक्ट से 3 ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं। पार्शियल w ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे, x के रिस्पेक्ट से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या log का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो मतलब 1 ओवर ये जो इसका फंक्शन पूरा पड़ा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मज़ीद इसके जो इस इनसाइड जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो y और g को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। सेम ऐसे ही w और y और g के केस में आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 बाकी सेम चीज़ रहेगी।
अब हम लोगों ने x का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, कोज ऑफ t का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ t रहेगा, y का t की रिस्पेक्ट से लेंगे कोज ऑफ t आ जाएगा, z का t की रिस्पेक्ट से लेंगे तो t की पावर को पहले 1/2 में चेंज कर लेना है, फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम, पावर में से जब एक कम करेंगे तो हमारे पास -1/2 रह जाएगा, तो 2t - 1/2 को हम लोग 2/√t लिख दिया है। सारी वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम लोगों ने इसकी जगह इंसर्ट करके सिंप्लीफाई करके भी आंसर ला सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ मैंने बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए कर दी है, वो ये कि आप लोगों ने w को इन टर्म्स ऑफ आप लोगों ने t लेके जाना है। कैसे, ln ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कोस के t बन जाएगी, y की वैल्यू साइन है तो साइन स्क्वायर टी बन जाएगी, z की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट ऑफ t है ना, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 क्या बन जाएगा, स्क्वायर ले रहे हैं ना, 4 4 16 बन जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट के हमारे पास t रह जाएगा, तो 16t रह जाएगा। अब इसका जब हम लोग टी की रिस्पेक्ट से w का ही टी की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना, तो हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। एक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है और एक हम लोगों ने चेन रूल, दो चीज़ों से हम लोगों ने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हम लोगों ने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पहले लॉग का फंक्शन लॉग पे जब डेरिवेटिव 1/, की फॉर्म में चला जाएगा, मजीद इसके जो डिनोमिनेटर में ये आंसर ये जो फंक्शन होता है इसके डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से आ रहे तो सबके आंसर आएंगे। कोस के टी को लिख सकते हैं 2 कोस ऑफ टी, मजीद इसका कोस का भी डेरिवेटिव आएगा, वो माइनस साइन टी बन जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ टी, मजीद साइन का भी डेरिवेटिव आएगा जो कोस ऑफ टी बन जाएगा। टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास बचेगा 16। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेना, जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बाकी हमारे पास आंसर 16 ओवर, ये आप कहेंगे कि यहाँ पे 16 कैसे रह गया और 1 कैसे बना, कोस के टी साइंस के टी ये रेशियो होती है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल टू 1 होती है। 1 + 16t रह जाएगा, ये हमारे पास dw/dt का फाइनल आंसर बनेगा। फिर हम लोगों ने इसको वैल्यूएट किस पे करना था, t = 3 पे करना है, तो 3 हम लोगों ने जहाँ जहाँ हम लोगों के पास t होगा उसकी जगह 3 पुट कर देना, फाइनल 16/49 बन जाएगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हम लोगों को दो चीज़ें कही हुई कि ए तो हम लोगों ने इसको चेन रूल से सॉल्व करना है और एक हम लोगों ने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हुए करना है। तो चेन रूल से भी सॉल्व करते हुए मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दिया था कि किस तरह से मैंने किया था। आप लोगों ने चेन रूल के अकॉर्डिंग इन सबके जो डेरिवेटिव लिए होंगे इनकी जगह इंसर्ट करना है और कटिंग करके आप लोगों ने कल आना आंसर लाना है, और एक आप लोगों ने डायरेक्टली भी इसको डिफरेंशिएट करना है, और तीसरी चीज़ आप लोगों ने इसको एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो चेन रूल लिखा हुआ है, आपने इस चेन रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करनी है, जितने भी हम लोगों ने डेरिवेटिव लेके रखे हुए हैं इनकी जगह क्या करना है, इंसर्ट करना है और सिंप्लीफाई करके देखना है कि आया आपका आंसर इसी तरह का आता है या इससे डिफरेंट आता है। मतलब ये 16 और 1 + 16t मैंने लाया ना कि w को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, तो आप लोगों ने चेन रूल से भी इसके अंदर इंसर्ट करके देखना है कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 7 से 8 तक सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 तक वो कहते हैं एक्सप्रेस करें पार्शियल जी और पार्शियल यू को और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी को एज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी बाय यूजिंग द चेन रूल और एक्सप्रेसिंग जी डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ यू एंड वी और बिफोर डिफरेंशिएटिंग, और एवेल्यूएट करना हम लोगों ने पार्शियल जी और पार्शियल यू, पार्शियल जी और पार्शियल वी को एट द गिवन पॉइंट यू वी पे। तो हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जैसे फंक्शन गिवन है जी का, फिर x का फंक्शन गिवन है, y का गिवन है, और हम लोगों को u भी 2 पॉइंट्स पॉइंट गिवन है 2 और π/4। ठीक हो गया, मतलब u की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू π/4, लेकिन हमने फाइनल आंसर पे इंसर्ट करना है। चेन रूल बनाएंगे, चेन रूल किस तरह से बनेगा, ये आप लोगों ने पहले तो देखना है कितने वेरिएबल पे डिपेंडेंस आ रही है। तो जी के हमारे पास 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंस आ रही है, x और y पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेन रूल रखना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि मेन उन्होंने हमसे जो रिक्वायर्ड किया हुआ ना, एक u के रिस्पेक्ट से और एक v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इन्वॉल्व करवाए हुए हैं। तो जब पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग लाना हो तो हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या रहती है, सेम रहती है। एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, वाई है तो यहाँ पे वाई रहेगा, और जो हमारे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे यहाँ 2 वेरिएबल होते हैं वो इस तरह से ये हमारे कह लें लेफ्ट डायगोनल में होते हैं, और ये जो सेम वेरिएबल होते हैं राइट डायगोनल में होते हैं। ठीक हो गया, अब हम लोगों के रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव्स हम लोगों ने सारे कैलकुलेट कर लेना है। जैसे जी का एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, ठीक हो गया, एक्स का यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए, वाई का यू के रिस्पेक्ट से और जी का वाई के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव चाहिए। तो हम लोगों ने सारे डेरिवेटिव क्या करने हैं, निकाल के रख लेना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेरिवेटिव पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स है, तो जी का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या है 4 ln ऑफ वाई को हम कॉन्स्टेंट करेंगे, एक्स वन फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। फिर जी का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे 4 और ये एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ln ऑफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1/y बन जाएगा, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर देगा 4e⁻x/y। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेना है, तो पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी को करो, लॉग का डेरिवेटिव 1/, आ जाएगा यू कोस ऑफ वी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो जिसका डिनोमिनेटर में फंक्शन आता है इसका मजीद डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यू का यू के रिस्पेक्ट टू 1 होकर आपके पास कोस ऑफ वी बचेगा।
कोज ऑफ वी से कटिंग करके 1/u बच जाएगा। फिर हम लोगों ने y फंक्शन का क्या लेना है, किसके रिस्पेक्ट से, u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, u का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास साइन v रह जाएगा। सारे डेरिवेटिव्स को जब वैल्यूज़ आ चुकी होंगी हम लोगों ने अपनी चेन रूल के अंदर आप क्या कर देना है, इनको इंसर्ट करवा देना है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 4e⁻x ln ऑफ y, वो मैंने इंसर्ट किया। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू की वैल्यू हमारे पास 1/u आई है, प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल y की वैल्यू हमारे पास 4e⁻x ओवर y आएगी, और पार्शियल y ओवर पार्शियल u की वैल्यू हमारे पास साइन v आई है। तो आप लोगों ने पहले सारे कैलकुलेट करके डेरिवेटिव रख लेना, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। अब लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4e⁻ln ऑफ y ऐसे रहेगा, y u इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, y इसके नीचे आ जाएगा। फिर हम लोगों ने अब क्या करना है, इसके अंदर x और y की जगह इनकी टर्म्स को क्या करवा देना है, इन्वॉल्व करवा देना है। तो वो लिखेंगे हम लोग x और y की वैल्यूज़ लिख देंगे। x की वैल्यू ln ऑफ u cos ऑफ v है, तो मैंने e की पावर में ln ऑफ u cos ऑफ v लिख दिया, और साथ हमारे पास ln ऑफ y है, तो y की जगह मैंने u sin ऑफ v इन्वॉल्व कर रहा है, डिनोमिनेटर में u आ रहा है। प्लस हम लोगों ने 4e⁻x आ रहा है, तो x की वैल्यू ln ऑफ u cos ऑफ v है, तो वो इधर लिख दी है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास y आ रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास u sin ऑफ v है। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे भी e⁻x था, तो x की वैल्यू हमारे पास ln ऑफ u cos ऑफ v वो हम लोगों ने इंसर्ट करवा दिया है। साथ हमारे पास साइन ऑफ v आ रहा है, और डिनोमिनेटर में y था, तो y की वैल्यू हमारे पास u sin ऑफ v थी, वो मैंने इंसर्ट करवा दिया है। ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने x और y की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो इंसर्ट की है जस्ट। ठीक है, यहाँ से e और ln एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्स होते हैं। कटिंग हो गया आपके पास, ये सिंपल रह जाएगा 4 टाइम u cos ऑफ v, साथ ln ऑफ u sin ऑफ v रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा u। यहाँ से हमारे पास यहाँ से भी ln और e आपस में कैंसिल हो गया, 4 टाइम u cos ऑफ v साथ sin ऑफ v ओवर u sin ऑफ v आ जाएगा। जीत हम लोगों ने देखना है कोई टर्म्स कटिंग हो सकती है, यहाँ u से कटिंग होकर आपके पास 4 cos ऑफ v ln ऑफ u sin ऑफ v रह जाएगा। यहाँ से एक u की कटिंग हो जाएगी, sin v की भी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास मजीद बचेगा 4 cos ऑफ v बच जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू की चेन रूल के अकॉर्डिंग आ गए। पहले जो देखिए मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए थे वो मैंने डायरेक्ट डब्ल्यू से ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करवा के करवाए थे। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर चेन रूल को यूज़ करके उस तरीके से सिखा रही हूँ। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपके टीचर की रिक्वायरमेंट इन दोनों मेथड से आ रही होगी ना, तो फिर आपने एक ही क्वेश्चन पर दोनों मेथड से सॉल्व करके उसको देना है। एक तो डायरेक्टली पहले जैसे ये जी की वैल्यू है ना, जी के अंदर डायरेक्ट एक्स और वाई इंसर्ट करवा के फिर इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि इसमें चेन रूल अप्लाई करते हुए आप लोगों ने ये सारे स्टेप फिर क्या करना है, फॉलो करना है, सारे डेरिवेटिव लेके रखने हैं, और इनकी जगह इंसर्ट करवाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। फिर आप बात आ जाती है इसके पॉइंट्स के, तो पॉइंट हमारे पास यू वी का गिवन है 2 और π/4, मतलब जहाँ जहाँ u होगा उसकी जगह 2 पुट कर देना, और जहाँ जहाँ v होगा उसकी जगह π/4 पुट कर देना है। इस पूरी इक्वेशन के जो आंसर क्या इसकी जगह मैंने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 एज इट इज रहेगा। cos π/4 बेसिकली 45 का एंगल होता है। cos 45 पे हमारे पास √2/2 आती है। आप लोगों को ये वैल्यूज़ नहीं आती तो आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था, आप गूगल सर्च करें, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिल जाएगा साइन कोस और tan का, जिसपे कि आपको बताया जाएगा 90, 45, 30 और 16 सब पे इनकी क्या वैल्यूज़ होती है। तो 45 पे इसकी वैल्यू होती है √2/2 ln ऑफ 2, और साइन की π/4 पे भी अब साइन और कोस की सेम एंगल π/4 पे ही सेम वैल्यू होती है √2/2। ठीक होगी। यहाँ से 4 यहाँ पे भी आ जाएगा √2/2। मजीद हम लोगों ने इसकी कटिंग जहाँ हो सकती है करनी है, 2 और 4 की कटिंग हो गई, 2 √2 ln ऑफ क्या रह जाएगा 2, यहाँ से भी 2 से कट हो गया, 2 to the 4 हो जाएगा, 2 √2 रह जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने मजीद लॉग की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। √2 को हम 1/2 में लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इसकी पावर होती है वो इसके स्टार्ट पे लिखी जा सकती है। तो ये मैंने 2 √2 ऐसे ही रहने दी, और इसकी पावर को 1/2 को स्टार्ट पे लिख के ln ऑफ 2 लिख दिया है, प्लस 2 √2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से मजीद 2 से कटिंग हो गया, आपके पास फाइनल आंसर दोनों में से √2 कॉमन लेके ln ऑफ 2 + 2 रह जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, अब बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट हमारे पास ये हम लोगों ने इसकी एक चीज़ कैलकुलेट की है। 2 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू और पार्शियल ये ओवर पार्शियल वी। हम लोगों ने पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू की सारी वर्किंग कर ली है, इसको चेन रूल से भी कर लिया। आप लोगों का काम अब ये है कि आप लोगों ने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जी का ये जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर एक्स और वाई की जगह ये वाले दोनों फंक्शन को इंसर्ट करवा देना, और टी के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो आप देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये जो मैं टिक लगा रही हूँ ना, ये जो फाइनल आंसर चेन रूल से बना है वही उससे भी बनेगा। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी को। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इससे पहले उस सारे फंक्शन गिवन जो थे वो लिख लिए, ताकि वो बार बार पेज इधर उधर करने से प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोगों ने इसके चेन रूल के अकॉर्डिंग पार्शियल जी ओवर वी के रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे, तो हमारा चेन रूल बन जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी
जी और वी था, तो ये देखें यहाँ जी और वी है एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट से, और जी और वी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब आपको जो जो डेरिवेटिव चाहिए होगा मेरे बेटा, इसी तरह आप लोगों ने लाइन लगा के कैलकुलेट करके पहले रख लेना है। जी का हम लोगों को पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए, वो हम लोगों ने पहले यू के केस में भी लिया था, फिर वाई के, फिर हमारे पास x का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेना है। तो पहले तो इस पर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, log की 1/u cos ऑफ v बन जाएगा। मजीद इसके एंगल, ये जो इनसाइड फंक्शन है इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो v के रिस्पेक्ट से हो रहा है ना, तो u को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। cos ऑफ v का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन v आ जाएगा। फाइनल बन जाएगा माइनस u साइन v ओवर u cos ऑफ v। यहाँ से मेरे बेटा u से कट के आपके पास माइनस साइन v ओवर cos v बच जाएगा। फिर हम लोगों ने y का डेरिवेटिव लेना, विद रिस्पेक्ट टू v लेंगे, तो हमारे पास u एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करें, साइन v का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ v। सारे डेरिवेटिव हमारे पास आ चुके हैं। हम लोगों ने जाकर क्या करना है, जस्ट इनकी जगह क्या कर देना है, इंसर्ट करवा देना है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों से आप लोगों को सॉल्व करवाया है। पहले तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया डायरेक्टली, ठीक हो गया, और फिर दूसरा मैंने इसको किससे सॉल्व किया, मैंने इसको चेन रूल से सॉल्व किया है, ठीक है। तो दोनों केस में हमारे पास क्या बन जाएंगे, आंसर तकरीबन सेम ही बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों के जी के अंदर सिर्फ इसमें उन्होंने ये रिक्वायरमेंट की थी, जी में सिर्फ शो करके बताएं, इसका मजीद डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक हो गया। तो जी को इन टर्म्स ऑफ टी शो करने के लिए हम लोगों ने एक्स और वाई की जगह गिवन फंक्शन की जो वैल्यूज थी वो इंसर्ट करवा के और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ई और एल एन एक दूसरे के इन्वर्स होते ही कटिंग होकर आपके पास सिंपल वो वाला फंक्शन रह जाता है, एल एन के इनसाइड आ रहा होता है, ठीक हो गया। अब हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी वैल्यूज इनकी जगह क्या करनी है, इंसर्ट करें। पहले पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू 4ex ln ऑफ वाई आ गई, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन ऑफ वी ओवर कोज ऑफ वी आ गई, प्लस हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4e⁻x ओवर वाई आ रही है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी की वैल्यू हमारे पास यू कोज ऑफ वी आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह उसके गिवन फंक्शन को इंसर्ट करवा देना, वो है ln ऑफ यू कोज ऑफ वी है, वो इसकी पावर में आ जाएगा। साइन ऑफ वी कोज ऑफ वी ऐसे ही रहेंगे, 4e⁻x, इधर भी हम लोगों ने ln ऑफ यू कोज ऑफ वी इंसर्ट करवा देना, जो इसकी वैल्यू एक्स की गिवन है, वाई की वैल्यू यू साइन ऑफ वी है, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक हो गया। यू साइन ऑफ वी, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, यू साइन ऑफ वी और साथ यू कोज ऑफ वी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने देखा ई और एल एन की कटिंग हो रही है, यहाँ से कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म बन जाएगी। मजीद हम लोगों के यहाँ कोज ऑफ वी से कटिंग हो रहा है, तो हमारे पास -4u साइन ऑफ वी ln ऑफ यू साइन ऑफ वी प्लस 4u कोज ऑफ वी और u कोज ऑफ वी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए एक u, हम u से क्या कर सकते हैं, कटिंग कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर जो बन जाएगा एक कोज और कोज मल्टीप्लाई कर 4u कोज स्क्वायर ऑफ वी ओवर साइन वी रह जाएगा, और ये वाली टर्म रह जाएगी। अब हम लोगों ने इसको वैल्यूएट करना था 2 और π/4 पर, मतलब u की जगह हम लोगों ने 2 पुट कर देना और v की जगह π/4। ये जो फाइनल आंसर आया, मैंने इसकी जगह सारी वैल्यूज को क्या किया, इंसर्ट करवा दिया है। याद रखिएगा साइन और कोस π/4 पर स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 की वैल्यू देता है, तो मैंने इसकी जगह क्या किया, इंसर्ट किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से होगा, ये देखिए 4 ऐसे ही रहा, ये 4 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, साइन π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 बन जाएगी। ln ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, π/4 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/2 आ जाएगी। मसला इधर आ रहा था 4 2 8 बन जाएगा, कोस स्क्वायर π/4 है ना, तो कोस स्क्वायर π/4 की जगह ये जो आंसर आएगा ना स्क्वायर रूट 2/2, उसका भी हम लोगों ने क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना है। नीचे साइन π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 बचेगा, तो ये मैंने थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ से मजीद क्या होता है, डिनोमिनेटर्स में ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और ये वाला कट के हमारे पास ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हम अकेला स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 8 को लिख सकते हैं 4 2 8, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 में चेंज होकर आपके पास सिर्फ रह जाएगा 4। ये मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके इस स्टेप को क्या कर लें, नोट कर लें। तो यही मैंने इधर इंसर्ट किया, फिर दोनों में से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके 2, और यहाँ से अब ये चीज़ भी आप लोगों ने समझनी है कि अगर हमारे पास लिखा होगा ना ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बजाय हम 2 को पावर 1/2 लिख दें और साथ ln आ रहा होगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और बन जाएगा ln ऑफ 2 बन जाएगा। तो ये वाला 2 इस 4 के साथ क्या हो जाएगी, कटिंग होकर आपके पास सिंपल इसके अंदर 2 इसलिए बचता है, ठीक है। फाइनल आंसर इसका ये था। ओके जी, बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने लगे। इसके अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पार्शियल w और पार्शियल w और पार्शियल w और पार्शियल v, और साथ इसको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। तो w का फंक्शन गिवन है हमारे पास, x का, y का, z का, और हमारे पास साथ पॉइंट भी गिवन है। तो सबसे पहले आप देखें 3 वेरिएबल पे इस पर डिपेंडेंस आ रही है, u की, x पे, y पे, z पे, तो इसका मतलब चेन रूल भी इसके 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनेगा। पार्शियल यू और पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू कैलकुलेट करने के लिए इसको लिखें हैं पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स, ये दोनों एक्स आ जाएंगे, फिर दोनों वाई आ जाएंगे, फिर दोनों जी, और ये जो लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये एक डब्ल्यू होती है और एक यू, डब्ल्यू और एक यू, डब्ल्यू और एक यू, इस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी।
अब जो जो डेरिवेटिव इसके चेन रूल के अंदर इन्वॉल्व है हमने सारे क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 बन के आपके पास वाई रह जाएगा, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन के आपके पास जी रह जाएगा। फिर इसी का ही हम लोगों ने वाई के रिस्पेक्ट से लेना है तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास एक्स रह जाएगा, और इसके साथ वाई बोले तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास जी रह जाएगा। फिर हम लोगों ने जी के रिस्पेक्ट से देना है तो हमारे पास जी का जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास वाई रह गया, और यहाँ से हमारे पास एक्स रह जाएगा। फिर हम लोगों के और चेन रूल के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेंगे तो यू का यू के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 होगा, वी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0, बिकॉज इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं एक्स के अंदर। फिर हम लोगों ने वाई का लेना है किसके रिस्पेक्ट से, यू के रिस्पेक्ट से, तो ये भी 1 होकर वी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने जी का लेना है यू के रिस्पेक्ट से, दोनों प्रोडक्ट में पड़े हैं तो यू का यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल वी बच जाएगा। ठीक हो गया। ये सारे डेरिवेटिव जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए उस चेन रूल के अंदर हम लोगों ने जाकर क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले बात आप लोगों ने इस डब्ल्यू फंक्शन को एज अ इन टर्म्स ऑफ टी क्या करना है, पहले एक्सप्रेस करना है। टी के नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यू और वी के अंदर क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यू प्लस वी, और वाई की वैल्यू हमारे पास यू माइनस वी है। तो मैंने उन सब की जगह सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ यू ये रिप्रेजेंट हो गया है। अब इसी डब्ल्यू को हम लोगों ने यू के रिस्पेक्ट से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है। वो किस तरह लेंगे, चेन रूल से लेना है, जो हम लोगों ने सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट करके रखे हुए इन सबके ज़रा जगह क्या कर देना है, इंसर्ट करवा देना है। जैसे पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स का आंसर आया वाई प्लस जी आ रहा है, पार्शियल एक्स का यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो इसलिए सारे इंसर्ट करने के बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर बनेगा 2u + 4uv। अब हम लोगों ने इवैल्यूएट करना था इसको एक पॉइंट पर जो हमें गिवन था u v 1/2 और 1, मतलब u की जगह 1/2 पुट करना है और v की जगह 1 पुट करना है। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3। फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी थी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी। पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी कैलकुलेट करने के चेन रूल बनाएंगे, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स और पार्शियल वी, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई, पार्शियल वी, मतलब ये देखें पहले दोनों एक्स एक्स फिर वाई वाई फिर जी जी। अब पहले यहाँ पे यू की रिस्पेक्ट से डब्ल्यू का डेरिवेटिव था, वी की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे डब्ल्यू और वी लेफ्ट जो हम लोग कह लें डायगनल है उसके अंदर डब्ल्यू और वी इंसर्ट करवा दिए। अब जाहिर बात है डब्ल्यू के एक्स और वाई की जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो सेम रहेंगे। नए डेरिवेटिव कौन से इन्वॉल्व हो गए, पार्शियल एक्स और पार्शियल वी, मतलब एक्स वाई और जी का वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो वो लेके रख लेते हैं अपने पास। एक्स का वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई यू को कॉन्स्टेंट करते हैं 0 करेंगे तो वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई का वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, जी का वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा तो हमारे पास यू रह जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास इधर और ये डेरिवेटिव्स आए हुए मैंने इसकी जगह क्या किया, इंसर्ट करवा दिए। इंसर्ट करवाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल फॉर्म हमारे पास ये बनी -2u + 2u² बना। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूएट करना था 1/2 और 1 पे, मतलब u की जगह 1/2 पुट करना है और v की जगह 1 पुट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसके वैल्यूएशन का जो आंसर आएगा -3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के बाद इसको प्रैक्टिस भी ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस के बगैर किसी ट्यूटर लेक्चर का किसी चीज़ का भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटे जी, मैं आपको गारंटी करती हूँ। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोगों के हिंट के तौर पे यहाँ पे चेन रूल बना के दे दिए। चेन रूल को अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 पे खुद अप्लाई करना है। बेसिकली उसके अंदर जो पी और क्यू दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे तो उनके पी क्यू और आर 3 चीज़ें थी जो इन्वॉल्व हो रही थी, और आप लोगों ने पार्शियल यू पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना था। तो पहले पी और पी ये देखें, फिर क्यू आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने वही वेरिएबल रखना जो लेफ्ट साइड पे होता है, यू और एक्स। ये देखें लेफ्ट डायगोनल यू एक्स से सारे और राइट डायगोनल में सारे सेम वेरिएबल पी क्यू फिर आर। इसी तरह पार्शियल यू और पार्शियल वाई आ जाएगा, तो सिर्फ जहाँ एक्स था वहाँ वाई की रिप्लेसमेंट कर दी। और ये चेन रूल आप लोगों ने क्वेश्चन 11 के अंदर यूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी सेम यही चेन रूल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2 वेरिएबल में हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल जी के यू के फंक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व हो गए हैं, जो हमारे पास एक्स वाई और क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक हो गया। हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से गिना है, यू की वैल्यू हमारे पास ये है e⁻⁴ sin इनवर्स ऑफ पी। ठीक हो गया। और पी की वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ एक्स है, क्यू की वैल्यू जी² ln ऑफ वाई है, आर की वैल्यू 1/g है। और पॉइंट हमें इस तरह से गिवन है एक्स वाई जी 3 पॉइंट्स गिवन है, π/4 1/2 और -1/2। तो सबसे पहले मेरे बेटा पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, यू का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव, क्यू डेरिवेटिव, आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तीनों डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। फिर हम लोगों का पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए, क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए, और यू का और क्या चाहिए, आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए। तो सारे डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले के लिए लेके रखे हुए हैं।
चेक करते हैं इनको कैसे लिया है। पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना, तो इसके अंदर तो पी इन्वॉल्विंग एज इट इज रहेंगे। साइन इनवर्स ऑफ पी का फॉर्मूला था 1/1 स्क्वायर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये जो इसका एंगल होता है उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, तो इसके अंदर तो इन्वॉल्विंग ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए इसके एक्सपोनेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव एज इट इज फंक्शन होता है, मजीद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। पावर का डेरिवेटिव लेते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। क्यू की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो क्यू का क्यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल आर बच जाएगा। इसको लिख देंगे आर साइन इनवर्स ऑफ पी ई रेज़ टू पावर क्यू आर लिख देंगे। फिर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ पी का एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए एक्सपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। मुझे इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, आर की रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे ना, तो बाकी हमारे पास क्यू बच जाएगा जो कि मैंने स्टार्ट पे लिख दिया है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए, साइन ऑफ एक्स का कोस ऑफ एक्स, क्यू का हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, इसके अंदर एक्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो जीरो हो जाएगा। आर का भी एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ चुके हैं, इस सबसे पहले मैं टिक लगा रही हूँ इस पार्शियल इस चेन रूल के अंदर हम लोगों ने क्या कर देनी, सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, इंसर्ट करवा देना है। अब इसमें से देखें दो हमारे पास ये वाले डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, क्यू और आर वाला, तो क्यू और आर वाली वैसे ही टर्म वैनिश हो जानी है। ठीक हो गया। सिंपल ये वाली टर्म बचेगी, इसको लिख देंगे। और मज़ीद हम लोगों ने क्या करना है, जब इसको लिखना है तो आर की और क्यू और इन सब की जो वैल्यूज़ आ रही है ना हमारे पास, ये देखें आर की भी और क्यू की जो वैल्यूज़ इंसर्ट है और पी की भी, इन सबको इनकी जगह क्या करना है, इंसर्ट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्यू की वैल्यू जी स्क्वायर की 1 थी, ln ऑफ वाई ऐसे रहेगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/z थी, यहाँ से एक जी कट के आपके पास ई रेज़ टू पावर जी ln ऑफ वाई कोस ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर ऑफ 1 माइनस पी की वैल्यू थी हमारे पास साइन ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बन जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा मजीद ये लोग की प्रॉपर्टी ये कहती है जो स्टार्ट पे पावर होती है वो हमारे पास वाई की पावर बन जाती है। वाई की पावर जाके बनेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वाई की पावर में जी चला जाएगा और एलन और ये आपस में कटिंग हो गई, आंसर आएगा। चलिए वो स्टेप हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई फाइंड करते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई फाइंड करते हुए भी आप लोगों को जो जो डेरिवेटिव चाहिए वो आप लोगों ने मेरी तरह इस तरह पहले ही लेके रख लेना है, ताकि बाद में इसको सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मुझे जो जो डेरिवेटिव जैसे पार्शियल पी का वाई के रिस्पेक्ट से, क्यू का वाई के रिस्पेक्ट से, आर का वाई के रिस्पेक्ट से चाहिए तो वो मैंने ले लिए हैं। ये वाले डेरिवेटिव तो एक ही दफ़ा लेकर रखने हैं और ये बार बार यूज़ होने हैं। ठीक हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी वैल्यूज़ को क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद बस ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की थी, वो ये थी, मैं आपको भी लिख के बता देती हूँ। ई जी ln ऑफ वाई लिखा होगा ना, तो ये वाला जो जी होगा ये पहले आप लोगों ने ई की ln ऑफ वाई की पावर जी में लेके जाना है और ln और ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास सिंपल वाई जी बच जाएगा जब ऐसा केस आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इस तरह का केस आ रहा था मैंने यही प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब साइन इनवर्स और साइन, जैसे साइन इनवर्स है ना और पी की जगह आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की जो हमारे पास साइन ऑफ एक्स गया, साइन इनवर्स साइन आपस में कट के सिंपल एक्स रह जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने इधर इसको वैल्यूएट करते हुए क्या रखना और वीडियो को पॉज करके स्टेप नोट कर लेने हैं। ठीक है। ये आप लोगों का इसका ये दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर कैलकुलेट करनी थी, वो हम लोगों ने कर ली। पार्शियल यू और पार्शियल जी आप लोगों ने, पार्शियल यू और पार्शियल वाई भी मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। पार्शियल यू और पार्शियल जी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। वीडियो को पॉज करके स्टेप्स नोट कर लेने और अगर कोई क्यूरी होगी तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। पहली बात तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा।